दोस्तों आज हम कुछ टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सारी टर्म्स हैं आपको देखने को मिलेंगी बूलियन अलजेब्रा के अंदर, राइट। बूलियन अलजेब्रा के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ये सॉल्व क्या है, पॉज क्या है, मिन टर्म्स क्या है, मैक्स टर्म्स क्या है, कैनोनिकल सॉल्व क्या है और कैनोनिकल पॉज। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली भी मिलते हैं आपको एग्जाम में, यदि आप कोई टीजीटी एग्जाम दे रहे हैं या पीजीटी एग्जाम दे रहे हैं, राइट। देखते हैं इन टर्म्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो बूलियन अलजेब्रा में बूलियन फंक्शन की, तो यदि हमारे पास कोई भी बूलियन फंक्शन है, सपोज करो एफ, तो बूलियन फंक्शन इक्विवेलेंट होगा किसी न किसी बूलियन एक्सप्रेशन के। सपोज करो यदि मैं बात करता हूँ एक हमारे पास बूलियन फंक्शन है, वो हमारे पास तीन वेरिएबल पर है, एफ ऑफ ए बी सी, और ये बूलियन फंक्शन इक्विवेलेंट है एक बूलियन एक्सप्रेशन के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज ए बी प्लस, और यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी बार, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ ए डैश बी, ठीक है। ए बी डैश प्लस ए डैश बी, डैश बार दोनों एक ही बात है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारे पास टर्म्स, राइट, ये हमारे पास जो टर्म्स हैं ये किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में, और इनका हम क्या कर रहे हैं, सम। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगा, एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के सम की फॉर्म में, ठीक है। यदि मैं इस फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, एफ ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी डैश और ए डैश प्लस बी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारे पास टर्म्स हैं ये किस फॉर्म में है, सम की फॉर्म में, और ये जो पूरा रिजल्ट है ये किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम या फिर पॉज फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब सम का प्रोडक्ट, ठीक है। फिर से देखते हैं इस फंक्शन को। यदि हम बात करें इंडिविजुअल टर्म की, इसको इरेज कर देता हूँ और फिर से देखते हैं। हमारा पास बूलियन फंक्शन था एफ ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू ए बी डैश प्लस ए डैश बी। अब यहाँ पे यदि हम इंडिविजुअल टर्म की बात करें, कि इंडिविजुअल टर्म ना हमारे पास ये मिन टर्म्स है ना हमारे पास मिक्स टर्म, राइट। मिन टर्म्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, जो भी यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स दिए हुए विद और विदाउट द बार। जो मिन टर्म्स होती हैं, मिन टर्म जो होती है ईच मिन टर्म वो बराबर किसके होती है, प्रोडक्ट ऑफ ईच वेरिएबल विद और विदाउट द बार, विदाउट द बार। इसको ऐसे समझते हैं कि यदि हमारे पास ये ए बी बार है तो ये मिन टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल मिस हो रहा है, सी। अगर हम इस टर्म की बात करें तो यहाँ भी क्या मिस हो रहा है, सी। यदि मैं एक और टर्म ले लेता हूँ सी बी, यहाँ पर क्या मिस हो रहा है, ए, ये भी हमारे पास मिन टर्म नहीं है। अभी मिक्सअप की तरफ भी चलेंगे, उससे पहले हम देखते हैं मिन टर्म, क्योंकि मिन टर्म का मतलब है प्रोडक्ट, और यहाँ पे ये जो हमारे पास वेरिएबल्स है किस फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ईच वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, लेकिन यहाँ पे हर टर्म में आप देख सकते हैं एक वेरिएबल मिस हो रहा है, तो ये कोई सी भी मिन टर्म नहीं है। यदि मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं, सपोज करो एफ ऑफ ए बी सी, और मैं इसको लिख देता हूँ ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार। यहाँ पे दोनों ही टर्म मिन टर्म्स है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर टर्म में जो भी टर्म होगी वो सारे वेरिएबल्स होने चाहिए विद और विदाउट द बार। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, एक और दो, दोनों में हमारे पास सारे वेरिएबल्स हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं ए बी बार सी प्लस ए बार बी, तो ये टर्म मिन टर्म नहीं है, ये हमारे पास क्या है, मिन टर्म। यदि हम इस एक्सप्रेशन को बोलने की बात करें तो इसको सिर्फ हम बोलेंगे एसओपी। यदि हम इसको किस तरीके से बोलेंगे, यदि हम इसकी बात करें तो इसको बोलेंगे कैनोनिकल, इसको बोलेंगे कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म,
कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म कहता है कि जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी हमारे पास मिन टर्म्स होनी चाहिए। कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म कहता है कि जितनी भी हमारे पास फंक्शन में टर्म्स हैं वो सारी की सारी मिन टर्म्स होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं कैनोनिकल सॉफ्ट। और इसको बोलेंगे सिर्फ सॉफ्ट, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म तो हमारे पास मिन टर्म है और एक मिन टर्म नहीं है। कैनोनिकल बनाने के लिए हमारे पास सारी की सारी टर्म्स, फंक्शन में जितनी भी टर्म्स हैं बूलियन एक्सप्रेशन में, वो सारी की सारी मिन टर्म्स होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी चीज क्लियर नहीं हुई तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब देखते हैं कि मिक्स टर्म क्या होती है और कैनोनिकल पॉज क्या होती है। अगर हम मिक्स टर्म की बात करें तो फिर से एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, एफ ऑफ ए बी सी। यहाँ पे हम फंक्शन देखें तो ए प्लस बी, और यहाँ पे एक और लिख लेते हैं प्लस सी, एंड ए बार प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो टर्म है और दोनों ही हमारे पास कैसी हैं, मिक्स टर्म। मिक्स टर्म का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब जो भी हमारे पास ये इनपुट वेरिएबल्स, सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स विद और विदाउट द बार। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास सारे वेरिएबल हैं, कुछ बाहर से हैं कुछ बिना बाहर से हैं। यहाँ पे भी हमारे पास सारे वेरिएबल्स हैं, कुछ बाहर के साथ और कुछ बिना बाहर के साथ। तो मिक्स टर्म का मतलब है सम ऑफ ऑल द वेरिएबल विद और विदाउट द बार। अगर हम इस फंक्शन की बात करें, ये जो बूलियन फंक्शन है जो इक्विवेलेंट है एक बूलियन एक्सप्रेशन की, ये हमारे पास एक कैनोनिकल पॉज फॉर्म है। और यदि हम बात करें इस फंक्शन की एफ ऑफ ए बी सी, और यहाँ पे लिख देते हैं हम ए प्लस बी बार, और यहाँ पे लिख देते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे एक टर्म, इस टर्म में एक वेरिएबल मिस हो रहा है, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा जो फंक्शन है हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पॉज में, ठीक है। ये हमारे पास, ये हमारे पास सॉफ्ट में नहीं है। तो दोस्तों समझ में आया हुआ आपको? यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन अपने ड्रॉप कर सकते हैं और वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।